हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारिक वेद चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवरेज का महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अभी इस टॉपिक में हम बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, यानी एवरेज क्या होता है, किस प्रकार से एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला मैंने राइट डाउन किया है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अभी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स है, उनकी हाइट दी गई है 20 है, 40 है और 60 है। यदि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई है और हमें एवरेज को फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली टोटल सम करनी होगी। तो तीनों की यदि हम सम करते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे देखो 20 प्लस 40 प्लस करते हैं 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1 2 3 है, 3 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे तीनों के एडिशन की तो एडिशन मिल जाएगी 120 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल जाएगा, एवरेज इक्वल टू 40। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को यूज करके एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे से सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप डिफिकल्ट जो नंबर है, जो बड़े बड़े नंबर है, उनका एवरेज भी विद इन 2 सेकंड निकाल सकते हैं। देखते हैं उस ट्रिक को। अभी इस एग्जांपल में हमें इतने नंबर्स दिए गए हैं और इनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे यदि तुम एडिशन करते बैठोगे फिर उसके बाद उसको 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इससे बेहतर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं 70 जो नंबर है वो एवरेज है। हमें पता नहीं है कौन सा नंबर एवरेज है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया, ये से मान लिया दैट इज 70 नंबर इज द एवरेज। अभी यहाँ पे 70 नंबर से 70 जो नंबर है वो 0 से ना कम है ना ज्यादा है। 70 से 63 कितना कम है, -3 कम है। 70 से 65 कितना कम है, -5 से कम है। 70 से 63 प्लस 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। और 83 70 से कितना ज्यादा है, +13 से ज्यादा है। अभी देखो जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। -3 से 3 कट जाएगा, -5 से 5 कट जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बचा, 1 + 13 बचा। 1 + 13 क्या, तो एडिशन मिल गई हमें यहाँ पे 14। यहाँ पे तो 0 नंबर था। अभी ये जो 14 नंबर बचा, 14 को डिवाइड करना है। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 2। अभी ये जो 2 नंबर है, जो हमने 70 नंबर जो एवरेज अज्यूम किया था उस 70 नंबर में 2 को ऐड कर देना है, दैट इज 72 नंबर इज द एवरेज। इस प्रकार से आपने यदि शॉर्टकट ट्रिक को यूज किया तो बड़े बड़े नंबर का एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या जोड़ने पर औसत 22 हो जाता है, तो नई संख्या क्या है। 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया है, तो फर्स्टली हम योग फाइंड आउट कर लेते हैं। योग यानी टोटल नंबर 5 नंबर की एडिशन। तो किस प्रकार से करेंगे, 5 जो संख्याएं है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे औसत से, तो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या, तो यहाँ पे हमें योग मिल जाएगा 5 संख्याओं का 100। उसी प्रकार से एक नई संख्या जोड़ने पर, यानी टोटल संख्या 5 थी, एक नई संख्या जोड़ दी तो टोटल संख्या बन गई 6, तो औसत कितना बन गया, 22 बन गया। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 2 = 12, 2 कैरी 1, 6 2 = 12 + 1 13। देयरफॉर 6 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो 132 मिल गया, ये मिल गया हमें यहाँ पे योग। कितने संख्याओं का, 6 संख्याओं का योग मिल गया। यहाँ पे हमें नई संख्या क्या है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो हमें एडिशन मिल गई थी हमें 6 संख्याओं की और 5 संख्याओं की, तो दोनों को सबट्रैक्ट करके हमें नई संख्या मिल जाएगी। देयरफॉर 132 माइनस करते हैं 100, तो यहाँ पे हमें सबट्रैक्शन मिल जाएगी 32। देयरफॉर यहाँ पे हमें नई संख्या मिल जाएगी, दैट इज 32। 10 छात्रों का औसत अंक दिया गया है 60 है। एक नया छात्र जुड़ता है तो औसत 62 हो जाता है, तो यहाँ पे हमें नए छात्र के अंक क्या है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्टली यहाँ पे 10 जो छात्र है उनका औसत अंक कितना है, 60 है, तो कुल योग कितना हो गया, यानी टोटल सम कितनी हो गई वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी 10 छात्र थे और उनका औसत 60, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे योग मिल जाएगा, दैट इज 600।
उसी प्रकार से यहाँ पे एक नया छात्र जुड़ता है, यानी 10 छात्र थे, एक नया छात्र जुड़ गया तो 11 बन गए और उनका औसत दिया गया है 62। तो मल्टीप्लाई करते हैं 62 से, तो यहाँ पे क्या नंबर मिल जाएगा, 11 इंटू 62 करना है। 11 टू जा 22, 2 कैरी 2, 11 टू जा 11 6 जा 66, 66 प्लस 2 क्या, तो 68। यहाँ पे हमें 11 छात्रों का योग मिल गया, दैट इज 682। अभी हमें नए छात्र के अंकों को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हमें क्या करना होगा, 682 में से 600 को माइनस करना होगा। देयरफॉर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर मिल जाएगा 82। तो नए छात्र के अंक कितने हैं, तो वो है 82। में हमें पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यदि हमें 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे। ये प्राकृतिक संख्या है यानी क्या, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का यदि हमें टोटल सम फाइंड आउट करना होता तो n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का हम फॉर्मूला यूज करते, यानी योग फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते। पहले 10 प्राकृतिक संख्याएं थी, देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2 करते थे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता था 110 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 55। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी टोटल सम मिल गई हमें यहाँ पे 55। तो 55 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, देयरफॉर हमें यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा, दैट इज 5.5। इस एग्जाम्पल में हमें 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 15 है और 2 संख्याओं का औसत 20 है। तो सभी 5 संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्टली देखो 3 संख्याओं का औसत दिया गया है 15, तो फर्स्टली हम योग फाइंड आउट कर लेते हैं। योग यानी होता है टोटल सम। कितनी है टोटल सम 3 संख्याओं की, तो 3 मल्टीप्लाई बाय करते हैं 15, दैट इज 15 3 जा 45। उसी प्रकार से 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया गया है 20, तो उसका भी योग फाइंड आउट कर लेते हैं। योग कितना मिल जाएगा, 2 संख्याएं थी और औसत था 20, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो यहाँ पे हमें योग मिल जाएगा 40। अभी हमें टोटल जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, ये जो योग मिल गया हमें, ये कितने संख्याओं का है, ये फर्स्टली 3 संख्याओं का 45 है, 2 संख्याओं का 40 है। तो योग फाइंड आउट करते हैं 5 संख्याओं का। 5 जो संख्याएं हैं उनका योग इक्वल टू, दोनों के एडिशन करते हैं तो एडिशन मिल जाएगी हमें 85। अभी देखो टोटल 5 संख्याएं थी और उनका योग यदि 85 है तो उनका औसत हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एवरेज इक्वल टू 85 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, 3 बचा 5 7 जा 35। देयरफॉर हमें यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत मिल जाएगा, दैट इज 17। एग्जाम्पल में हमें 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 18 है, कुल योग को हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 5 संख्याएं दी गई है और उनका औसत दिया गया है 18। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, योग फाइंड आउट करना है। कुल योग फाइंड आउट करने के लिए जितनी संख्याएं हैं और जितना औसत है दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। इसलिए योग को फाइंड आउट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय करते हैं 18, तो 18 5 बनते हैं 90। तो यहाँ पे हमें कुल योग बन जाएगा, दैट इज 90। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का योग कितना मिल जाएगा, हमें 90 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें पहले 9 विषम संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है। तो विषम संख्याएं कौन सी है, देखो 1 से स्टार्ट होने वाली है, 1 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 और 17। 9 हो गई क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पहली विषम संख्या 1 है और 9 नंबर वाली विषम संख्या क्या है, 17। यहाँ पे हमें पहले 9 विषम संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज पहली विषम संख्या है 1 और 9 नंबर वाली विषम संख्या क्या है, 17 है, डिवाइडेड बाय करना है 2 इक्वल टू 1 प्लस 17 क्या, तो 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें पहले 9 विषम संख्याओं का औसत मिल जाएगा, दैट इज 9। यानी यहाँ पे हम इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करके
पहली विषम संख्या को 1 राइट डाउन करेंगे और 9 नंबर पे जो विषम संख्या आ रही है यहाँ पे मिल रही है 17, इसलिए इसको 17 को ऐड किया तो 1 + 17 डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें इस प्रकार से पूछा जाता 1 से 300 तक की विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता, पहली विषम संख्या क्या है 1 है, 300 तो सम संख्या है तो उससे पहले वाले आने वाली विषम संख्या है 299 डिवाइडेड बाय करना होता 2, इसलिए दोनों के एडिशन की तो एडिशन मिल जाएगी हमें 300 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज 150, यानी 1 से लेके 300 तक की विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे मिल रहा है हमें दैट इज 150। एग्जाम्पल में 4 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है, सभी में से 10 कम करने पर नया औसत क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे 4 संख्याओं का औसत दिया गया है 18, सभी संख्याओं में से कितना कम कर रहे हैं, 10 नंबर कम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा ये जो औसत दिया गया है इसमें से भी 10 को कम कर देना है तो यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 8, तो नया औसत क्या मिल जाएगा 8। यदि हम प्रत्येक संख्या में से 10 नंबर कम कर रहे हैं तो औसत में भी क्या हो जाएगा, औसत में भी 10 नंबर कम मिल जाएगा, इसलिए औसत में से 10 नंबर हटा दिए तो यहाँ पे हमें नया औसत मिल जाएगा दैट इज 8। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत दिया गया है वो है 12, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करने पर नया औसत क्या होगा। यहाँ पे प्रत्येक संख्या को किससे गुना किया गया, 2 से गुना किया गया, तो हमें यहाँ पे नया औसत क्या मिलेगा वो फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया, इसलिए हम क्या करेंगे, औसत को भी 2 से ही गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमें नया औसत मिल जाएगा दैट इज 24, तो नया औसत की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे 24 मिल जाएगी। इस प्रकार से आज हमने एवरेज के कुछ जो बेसिक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।